हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। कैसे हैं आप सब बिज़ी हैं अपने स्टडीज़ में। ओके, तो स्टडीज़ में बिज़ी हैं, अच्छी बात है क्योंकि सबके एग्जामिनेशन पास में है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पढ़ते हैं बहुत बट उनको याद नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि मुझसे भी उन्होंने कुछ बातें शेयर करी हैं। कुछ बच्चों ने बोला है कि मैम हम याद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उस समय लगता है याद हो गया, लेकिन जब हम दूसरे दिन नेक्स्ट डे लिखते हैं या अपने क्लास में रिस्पॉन्स करते हैं तो हम नहीं सुना पाते। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो उनके पेरेंट्स को ना उन बच्चों को, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे सोल्यूशन भी पॉसिबल है। पॉसिबल क्या, सोल्यूशन है ही है। ठीक है, बस क्या है कि हमें तरीके नहीं पता होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम उन सोल्यूशंस को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करती हूँ और बताती हूँ कि आपको किस तरह से अपने आंसर्स को लर्न करना है। ओके, तो पहले क्या है कि जैसे जिन बच्चों को नहीं याद हो रहा है, क्योंकि हर बच्चे की मेमोरी क्या है, एक जैसी नहीं होती है। कुछ बच्चों की मेमोरी ऐसी है कि वो देखते हैं, 2 बार देखते हैं और उनको याद हो जाता है और हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, कुछ बच्चे बार बार पढ़ते हैं और बार बार पढ़ने के समझ के भी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, फिर भी उनको याद नहीं होता है। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आपको अगर याद करना है तो हमेशा के लिए याद रहे वो चीज़ें, तो आप क्या करिए, उनको डेली लाइफ की चीज़ों से जोड़ते हुए चलिए। ठीक है, डेली लाइफ की चीज़ों से कैसे जोड़ना है कि जो भी हमारी डेली लाइफ में हो रहा है उनसे हमें जोड़कर चलना है। इसको हम इस टेक्निक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइंड प्लेस टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैठ जाती है। ठीक, तो वो चीज़ हमने देखी। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, माइंड मैप बनाते चलना है। माइंड मैप बनाने से आपको एक तो ये होगा कि आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, साथ में आपका पूरा एक चैप्टर, ठीक है, 1 या 2 पेजेस में पूरा क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको रिवीजन में भी आसानी रहेगी और आपके दिमाग में भी बैठ गया। ठीक, ये भी हो गया। एंड नेक्स्ट, जो भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं याद हो रही है, सपोज दैट कोई टॉपिक है, कोई आंसर है वो नहीं याद हो रहा है, क्योंकि होते हैं बहुत से लॉन्ग आंसर्स भी होते हैं, बच्चे उनको देख कर डर जाते हैं। कोई बात नहीं, आप उनको क्या करिए, एज ए कविता बना लीजिए, उसकी तरह याद करिए या किसी गाने की तरह याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा, अगर फिर भी नहीं आपको याद हो रहा, कुछ भी नहीं याद हो रहा है, तो आप क्या करिए, चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, पढ़ा, अब आप उसको क्या करिए, जो भी है चैप्टर में उसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट होकर विजुलाइज करिए। विजुलाइजेशन से क्या होगा, आपको वो चैप्टर पूरा आपकी आईज के सामने आता चला जाएगा। जो भी आपने पढ़ा था तो वो आपके माइंड में बैठ गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे आप याद कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक अपने साथ हमेशा रफ नोटबुक लेकर बैठना है या ब्लैंक पेपर्स लेकर बैठना है और साथ में एक पेन लेकर बैठना है। उसमें क्या है कि जैसे जब आप याद कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर है तो कोई बात नहीं, आप उसके तुरंत शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए साथ में, तो क्या है, वो लॉन्ग आंसर भी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा जब आप इस तरह से करेंगे। ठीक, तो और अगर फिर भी नहीं याद हो रहा है तो आप क्या करिए, जोर जोर से बोलकर पढ़िए। जोर जोर से बोलकर पढ़ने से क्या होता है कि हमें अपनी ही आवाज़ हमारे कानों में फिर से जाती है, फिर से जाती, प्लस जो हमारे सराउंडिंग्स में कुछ भी हो रहा होता है वो हमें सुनाई नहीं देता है, वो सुनाई नहीं देता है और हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहता है पढ़ने पर। क्योंकि जब क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं और हमें प्लेस भी ऐसा चूज़ करना चाहिए पढ़ने के लिए जहाँ पे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, कि कहीं कोई आ ना रहा हो, कहीं कोई जा ना रहा हो, इस तरह के कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस होते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम मन मन में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ही डाइवर्ट हो गया। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप जोर जोर से बोलकर याद करिए। फिर एक और मेथड है कि आपने पढ़ा, आपको लग रहा है कि आपको याद हो गया, उसी समय कोई भी टाइम हो आप अपने मिरर के सामने जाइए और वहाँ पर अपने आप को ही पढ़ाइए। जब आप वहाँ पर मिरर के सामने खड़े होकर पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी। और अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो और तरीके हैं, वो ये है कि आपके घर में ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं,
उसमें भी आप पढ़ा सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हमारे घर में ब्लैक बोर्ड नहीं है या वाइट बोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, घर के डोर तो है ही हैं, ठीक है, वहाँ पे आप चौक से पढ़ सकते हैं। लेकिन बस एक बात याद रखनी है कि अगर आप घर के डोर में पढ़ रहे हैं तो उनको बाद में क्लीन भी कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी मम्मा आपकी डांट लगाएंगी, ठीक है। तो क्या है कि वहाँ पे उन डोर्स में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कोई चीज़ और वही चीज़ जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, क्लियर इन द सेंस कि हमें याद हो जाती हैं, राइट। आप अपने स्कूल्स में भी ऐसा कर सकते हैं कि आप स्कूल में गए हैं, वहाँ पर आपके पीरियड कोई फ्री है तो आप 4-5 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए और उसमें भी आप कर सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं आज ये टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, कल आप ये टॉपिक पढ़ाना, परसों ये। तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं और खुद वो करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। ये भी हो गया। अब क्या है कि उसके बाद साथ में अब आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, विजुलाइज भी कर लिया, और सबसे बड़ी बात जो है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो जो भी आपके गैजेट्स हैं उनको अपने से दूर रखिए, क्योंकि अगर वो गैजेट्स आपके पास में हैं तो आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है कि फिजिकली हम बुक्स लेकर बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक, बट मेंटली हम नहीं होते हैं, यहाँ पे हमारा मन डाइवर्ट होता है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो उससे बेटर है कि आप अगर कम देर भी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि बुक को सामने रखने से, ठीक है। एंड जो भी आपने याद किया है उसको लिख लिख के भी देखिए। एक बार आपने याद किया, दूसरी बार में लिखा, फिर भूल गया उसमें से तो फिर तीसरी बार याद किया, फिर चौथी बार में लिखा। तो इस तरह से आपको हर आंसर्स बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम क्या देखते हैं कि चलो फिर उसके बाद में रिवीजन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो उसको आपको क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है वो नहीं आ पाएगी। आपके टीचर्स आपको कहते होंगे कि रिकॉल करो उस चैप्टर को, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, या रिकॉल करिए लास्ट टॉपिक को, लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, तो आप लोग रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो जब आप रिवीजन करोगे तो उससे आपकी रिकॉल करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अपने आंसर को लिख दोगे या आपको आंसर बहुत अच्छे से याद रहेगा। ये तो बातें हो गई सारी हमारी स्टडीज की कि हमें किस तरह से अपने आंसर्स को याद करना है, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जो फिजिकली हैं कि आपको फिजिकली भी फिट होना जरूरी है। जब आप फिजिकली फिट होंगे तभी तो आप याद कर पाएंगे। तो फिजिकली फिट होने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें साउंड स्लीप लेनी है, गहरी नींद आप सोइए, अपनी नींद पूरी करिए। जब आपकी नींद पूरी होगी तो आप क्या कर पाएंगे, तब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे फ्रेश माइंड से, जो आपको याद रहेगा। दूसरा, आपको मेडिटेशन करना है। अपनी रोज की डेली लाइफ में आपको मेडिटेशन की हैबिट डाल लेनी चाहिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा बनेगा। और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज में चाहे आप एरोबिक्स करिए, चाहे आप रनिंग करिए, चाहे आप जंपिंग जैक्स करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो एक फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी है। तो फिजिकली और मेंटली हमें दोनों तरह से क्या रहना है, फिट रहना है अपनी स्टडी के लिए। और साथ में ऐसा नहीं है कि अब आपको याद करना है तो आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं, बीच में आप ब्रेक भी लेना, छोटा शॉर्ट ब्रेक। ओके, आई थिंक ये मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैंने जो टिप्स बताए हैं तो शायद उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे जिनको याद नहीं रह पाता है, जिनको याद करने में परेशानी होती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।